अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाने का इरादा करता है और तुम्हें मुश्किलात में मुब्तला करने का इरादा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाई हैं और आसानियों को ही पसंद किया है। बुखारी शरीफ की रिवायत नंबर 1865, जिसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो अपने दो बेटों का सहारा लिए चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन साहिब का क्या हाल है। लोगों ने बताया कि इन्होंने काबा शरीफ को पैदल चलने की मन्नत मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है कि ये अपने आप को तकलीफ में डाले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े शख्स को सवार होने का हुक्म दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मन्नत मानी हुए शख्स को पैदल चलने से मना किया और सवारी पे सवार होने का हुक्म दिया। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कोई भी शख्स अपने आप को ऐसी मुसीबत में न डाले कि जिस पे अमल करना उसके लिए मुश्किल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पैदल चलने से उस बूढ़े शख्स को मना फरमाया और सवारी पे सवार होने का हुक्म दिया। अगर कोई शख्स इस तरह का अमल करे कि अपने आप को मुश्किलात में डाले और दीन इस्लाम में मुश्किलात को पैदा करे, तो वो अल्लाह के अहकाम और सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब भी दो कामों में से किसी एक काम को इख्तियार करने का कहा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस पर अमल करते जो ज़्यादा आसान होता, बशर्त यह है कि वो गुनाह न हो। अगर वो गुनाह होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उससे बचने वाले होते। और बुखारी शरीफ की ही रिवायत है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा दीन वो है कि जो बातिल अदियान से अलग हो और आसान हो और सहल हो। और इसी तरह इमाम अहमद रिवायत करते हैं, हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दीनी अमल वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो। तुम्हारा बेहतरीन दीनी अमल वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो। फिर तीसरी बार फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन दीनी अमल वो है कि जो सबसे ज़्यादा आसान हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स फैसला करने और तकाजा करने में आसानी करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया। और बाज़ लोग फतवा देने में वक्त ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मुश्किल और नाकाबिल अमल अहकाम बयान करते हैं। मसलन अगर किसी औरत का खावंद गुम हो जाए तो कहते हैं वो 90 साल तक इंतज़ार करे, फिर दूसरा निकाह करे। जिस औरत को उसका खावंद खाने पीने का ना खर्च दे और ना ही उसे आबाद करे और ना उस औरत को तलाक दे, तो कहते हैं कि खावंद की तलाक के बगैर उसकी निजात नहीं हो सकती। अदालत ने जिसका निकाह फसख कर दिया हो उसको निकाह की इजाज़त नहीं देते। अंग्रेज़ी दवाओं और पेवंदकारी को हराम कहते हैं। रेडियो और टेलीविज़न पर रोयत हिलाल के ऐलान को नाजायज़ कहते हैं। परफ्यूम के इस्तेमाल को नाजायज़ कहते हैं। चलती ट्रेन और हवाई जहाज़ में नमाज को नाजायज़ कहते हैं। औरतों की तालीम हासिल करने को हराम कहते हैं। नमाज में सजदा के दौरान अगर पैरों की 3 उंगलियां उठ जाएं तो कहते हैं कि नमाज फासिद हो गई। बाज़ उलमा सजदा में उंगलियों के पेट लगाने को फ़र्ज कहते हैं। घड़ी के चैन को नाजायज़ कहते हैं।
جس مسئلہ میں فقہا کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول پر فتویٰ دیتے ہیں جس پر عمل کرنا سب سے مشکل اور سخت ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسان اور سہل احکام بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اے مسلمانوں تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکلات پیدا کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔